नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आज हम जीके जीएस में टॉप 25 प्रश्न लेके आए हैं जो आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आगामी आने वाले प्रश्न आपके एग्जाम हैं जो एसएससी, बैंक पीओ, बैंक, रेलवे आदि, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हों उनमें पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? वीडियो का आंसर, क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर अधिक से अधिक कर दीजिएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि वर्तमान समय में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। टोटल 24 उच्च न्यायालय हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। हाफमैन कप किस खेल से संबंधित है? हाफमैन कप टेनिस से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। जहांगीर के दरबार में पक्षियों के चित्र बनाने वाला महान चित्रकार कौन था? वह महान चित्रकार का नाम था मंसूर। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मंसूर। क्या नाम था उसका? मंसूर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। टीबी रोग के रोकथाम के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? तो टीबी रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, बीसीजी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हाथी जानवर के लिए प्रसिद्ध है। किस जानवर के लिए? हाथी वहाँ अधिक से अधिक पाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हाथी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। गारसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? गारसोप्पा जलप्रपात आपका जो है किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य का शरीर में इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? इंसुलिन का स्राव मनुष्य के शरीर में अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, अग्नाशय हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। गुजरात की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी को बोला जाता है। किस नदी को? नर्मदा नदी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। निम्न में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी सदस्य भाग ले सकता है संसद के कार्यभार में। तो वह व्यक्ति है आपका महान न्यायवादी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? मानव शरीर का ब्लड बैंक प्लीहा को बोला जाता है, प्लीहा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लीहा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15।
अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। कब? 1 मई। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 मई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज ए फ्लेमिंग ने। किसने? ए फ्लेमिंग ने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ए फ्लेमिंग। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? पोलियो रोग में शरीर का तंत्रिका तंत्र। कौन सा अंग? तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। हैजा रोग किसके कारण होता है? हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण? जीवाणु के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जीवाणु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध संविधान संशोधन से है? संविधान के किस अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है संविधान संशोधन में कुछ किया जा सकता है, जोड़ा जा सकता है संविधान में कुछ भी भाग। तो ये अनुच्छेद 368 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी लेटेराइट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लेटेराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे, जो स्वतंत्रता के समय थे। जेपी कृपलानी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। भारत की 22 राजकीय भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है? यह रखा गया है 8वीं अनुसूची में। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। राज्य हड़प्पा नीति किससे संबंधित है? तो राज्य हड़प्पा नीति लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम प्रश्न है। किस टीम ने 2019 का संतोष ट्रॉफी खिताब जीता? ये किस टीम ने 2019 का संतोष ट्रॉफी खिताब जीता? तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालना है। कमेंट बॉक्स में जब ऑप्शन डालिएगा सही आंसर, तो ए बी सी डी में से आपका जो सही होगा वो ऑप्शन जरूर डालिए। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर लीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों का अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन कॉल सेट पे डाल दीजिए ताकि सुबह के समय नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।